अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। पुराने जमाने की बात है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के किसी कस्बे में एक बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी रहा करते थे। ये बूढ़ा शख्स बहुत ही बेवकूफ था और हमेशा बेवकूफ वाली हरकतें करता रहता था। एक दिन की बात है कि वो कहीं से गुजर रहा था कि तभी उसने रास्तों में दो परिंदों को आपस में लड़ते हुए देखा, जिसे देखकर बूढ़ा बोला, तुम कितने लड़ाकू और बुरे परिंदे हो। उस बूढ़े शख्स के हाथ में एक छड़ी थी और फिर उसी अपनी छड़ी से एक एक छड़ी दोनों परिंदों को मारा ताकि वो आपस में लड़ने से बाज रहें। परिंदों ने आपस की लड़ाई छोड़ दी और वो दोनों उड़ते हुए आए और अपने पंजों से बूढ़े शख्स का मुंह नोच लिया। उन परिंदों की चोंचों से बूढ़े शख्स के चेहरे से खून बहने लगा। तकलीफ से वो बच्चों की तरह चीख चीख कर रोने लगा। वो अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी ने देखा कि वो बेइख्तियार रो रहा है। उसने पूछा, मियाँ क्या बात है, तुम आखिर क्यों रो रहे हो? उसने अपनी बीवी को बताया कि मैंने परिंदों को लड़ने से दूर रखने के लिए छड़ी से मारा तो उन्होंने अपने पंजों से मेरा मुंह नोच लिया है। उसकी बीवी उसे समझाते हुए बोली, तुमने उन्हें छड़ी मारकर गलती की, बल्कि तुम्हें उन्हें कहना चाहिए था कि आपस में लड़ा न करो, बल्कि अच्छे दोस्तों की तरह रहा करो। ये कहकर तुम्हें अपने हाथ से उनके सरों को थपथपाना चाहिए था। अगले रोज बूढ़ा शख्स खेतों में गया तो उसने खेत में दो भैंसे लड़ते हुए देखे। वो इतने गुस्से में थे कि उनके नथनों से धुआं निकल रहा था। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया और बोला, लड़ा न करो, बल्कि दोस्तों की तरह रहा करो। ये कहकर उसने अपने हाथों से उनके सरों को थपथपाया। इस हरकत से भैंसे और गुस्से में आ गए। उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया और अंधाधुंध बूढ़े की तरफ दौड़े और अपने सींगों से उस बूढ़े शख्स को सदी जख्मी कर दिया। वो दर्द की शिद्दत से कराहता हुआ घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को बताया कि भैंसों ने मार मार कर उसका ये बुरा हाल किया है और भैंसे के गुस्से में आने की वजह भी बताई। उसकी बीवी ने उससे अफसोस करते हुए कहा, तुम्हें भैंसों के मामले में इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम भागकर दरख्त पर चढ़ जाते और वहाँ किसी डाल पर बैठकर हाथों से तालियां बजाते और कहते, वाह भाई वाह, क्या खूब नजारा है। अगले दिन किसी काम से वो बूढ़ा शख्स घर से बाहर गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बड़े से मकान में आग लगी हुई है और बहुत सारे लोग उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर बड़े मियाँ को बीवी की नसीहत याद आ गई। वो फौरन एक दरख्त पर चढ़ गया और तालियां बजाने लगा और ऊंची ऊंची आवाज में लोगों को अपने तरफ बुलाते हुए कहने लगा, वाह भाई वाह, क्या खूब नजारा है। लोगों ने तवज्जो से उसकी बात सुनी कि वो क्या कह रहा है और फिर जब उन्हें समझ में आई तो वो उनकी तरफ दौड़ पड़े और उसे खींचकर दरख्तों से नीचे उतारा और फिर उसे मुक्कों और ठुड्डों से मारने लगे। मारते मारते थक गए तो वो वापस अपने गांव चले गए। अब बूढ़े आदमी का जिस्म हर जगह से दुख रहा था। वो अपनी आंखों में टप टप आंसू लिए अपने घर वापस लौटा और अपनी बीवी को सारा माजरा कह सुनाया कि लोगों ने उसके साथ ही जुल्म किया है। तो वो बेचारी हैरान और परेशान होकर बोली, अरे मियाँ, मैं तुम्हें कह तो नहीं सकते, लेकिन जिंदगी में मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ कभी नहीं देखा। तुमने फिर बहुत बड़ी गलती की है, बल्कि तुम्हें तो लोगों के पास जाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि मुझे बहुत अफसोस है, क्या मैं आग बुझाने में आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वो ये सुनकर बहुत खुश होते और हो सकता है कि वो तुम्हें मदद के बदले में कोई इनाम भी दे देते। बूढ़े शख्स ने बीवी से फिर वादा किया और कहा, ठीक है नेकबख्त, आइंदा मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। ये वादा करके वो सो गया। अगले दिन वो किसी काम से फिर घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि चंद लोग जमा हैं और एक मुर्दे को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। बूढ़े शख्स ने देखा कि लोगों ने उस शख्स को आग लगा दी तो वो भागा भागा एक कुएं के पास गया। कुएं के साथ जो डोल लटका हुआ था उसमें पानी भरा और उसे भागता हुआ लेकर लोगों के पास पहुंचा और उन्हें कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस है, मेहरबानी फरमाकर मुझे आप मदद का मौका दीजिए ताकि मैं जल्दी भी आग को जल्दी से बुझा दूं। लोगों ने उसके बारे में सोचा कि ये तो बहुत बड़ा कमीना शख्स है। उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियां उठा ली और उस बूढ़े शख्स के सर पर बरसाने शुरू कर दी। बूढ़ा शख्स हैरान और परेशान मार खा रहा था। उसका ख्याल था कि वो लोग उसे मारने के बाद कुछ इनाम भी देंगे, लेकिन इनाम के बदले में जो उन्हें सजा मिली उससे उसके जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। वो उसी हालत में रोता धोता अपनी बीवी के पास घर वापस पहुंचा और उसे आज की दुख भरी कहानी सुनाई। उसकी बीवी बोली, तुम बहुत ही बेवकूफ हो, तुम अपने सीने पर दोनों हाथ बांध लेते और उसको दुआएं देते। ये सुनकर वो लोग जरूर कहते कि तुम एक अच्छे इंसान हो। बुरा सोच में पड़ गया और ये सबक दोहराने लगा,
अगले दिन उसे फिर किसी काम से शहर जाना पड़ा। रास्ते में उसे एक बारात नजर आई। लोग दुल्हन की डोली उठाए गाते हुए जा रहे थे, जिसे देखकर बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा हो गया और दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लिए और फिर अपनी आंखें बंद करके निहायत अफसोस के साथ कहने लगा, अल्लाह जल्दी से इसे अपने पास बुला ले। इतना कहना था कि लोगों के तेवर बिगड़ गए। उन्होंने बूढ़े को गर्दन से दबोच लिया और घसीटते हुए मैदान में ले गए और उसे इतना मारा कि वो अपने होशो हवास खो बैठा। जब उसकी जान बख्शी हुई तो वो चलकर घर भी नहीं पहुंच सकता था। उसकी बीवी इंतजार में थी कि आखिर वह कब पहुंचे, लेकिन जब बुरा शख्स अपने घर वापस नहीं पहुंचा तो उसकी बीवी खुद ही उसको घर से बाहर ढूंढने निकली। कुछ ही देर बाद आखिर बीवी ने अपने शोहर को ढूंढ लिया। वो टांगों को घसीटता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था। उसने उसकी मदद की और उसे घर वापस ले आया। उसने रास्ते में उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ आज फिर और क्या हुआ। वो बेचारा सर झुकाकर बोला, लोग किसी बात से कभी खुश नहीं होते। फिर उसने बीवी को बताया कि उसने लोगों से क्या बात की और उन्होंने किस बेदर्दी से उसे मारा पीटा। तो वो परेशान होकर बोली कि तुम्हें शादी के मौके पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये तुम्हारी अपनी गलती है, उन लोगों की नहीं। अगली दफा अगर तुम कोई बारात देखो जिसमें खुशियों के सादियाने बज रहे हो तो तुम भी लोगों के साथ खुशियों भरे गीत गाने लगना। बूढ़ा शख्स बोला, नेक वक्त तुम बहुत ही अक्लमंद हो, तुम जैसा कहती हो मैं आइंदा वैसा ही करूंगा। कुछ दिन बाद ही रास्ते में उसने एक गली के बाहर लोगों का हुजूम खड़ा देखा। तो उसने एक शख्स से पूछा कि ये लोग इतने यहाँ पर क्यों जमा हैं? उस शख्स ने बताया कि एक लड़की जिसकी सिर्फ 3 दिन पहले शादी हुई थी, उसका इंतकाल हो गया है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसका जनाजा बाहर आए तो वो उसकी ताज़ीम में रस्म रिवाज पूरी कर सके। बुरा शख्स भी खड़ा होकर इंतजार करने लगा और जब उसका जनाजा घर से बाहर आया तो वो ऊंची ऊंची खुशी के गीत गाने लगा और कहने लगा, अल्लाह दुल्हन को खुशियां दिखाए। लोगों ने जब उसकी बात सुनी तो सब उसकी तरफ भागे और उसकी दुर्गत बनाने लगे। इस दफा भी उसका जिस्म दर्द से चूर चूर था और वो बेचारा दर्द से सड़क पर ही गिर पड़ा। वो शाम तक घर वापस नहीं पहुंचा तो उसकी बीवी ढूंढती हुई उसके पास आई और फिर उससे उसकी कहानी सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो किसी तरह से बूढ़े को उठाकर घर ले गई और उसके मरहम पट्टी की। फिर रात को उसने कहा कि मुझे यकीन हो गया है कि बेवकूफों के सर पर कोई सींग नहीं होते और तुम तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। इसीलिए मैं अब तुमको तभी घर से बाहर निकलने दूंगी जबकि मैं खुद तुम्हारे साथ होंगी। उस दिन के बाद से बूढ़ा जब भी कभी घर से बाहर निकलता तो उसकी बीवी उसके साथ जरूर होती। इसीलिए बूढ़ा शख्स मजीद किसी बेवकूफाना हरकत से बच गया और फिर दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आगे आप लोगों को किस तरह की कहानियां सुनना पसंद है। शुक्रिया।